क्या इस देश का इतिहास का सच सबके सामने नहीं आना चाहिए? क्या मुझे बताइए, क्या इस देश में जो आतताई आए, जो आतंकियों ने हमले किए, जिन्होंने इस देश का नमक खाया, इस देश में सब कुछ किया और साथ दिया विदेशियों का, भारत को अपने बाप की जागीर समझकर जिन्होंने इस देश को लूटा, बर्बाद किया, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, इन सभी बातों को जिन्होंने किया, क्या उनकी सच्चाई जनता के सामने नहीं आनी चाहिए? लेकिन जब से मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों को पेट में दर्द है, पीड़ा है, जो सपोलिए दिल में थे वो बिल से बाहर निकले। जय श्री राम। दोस्तों, एक मूवी आई है धुरंधर, और धुरंधर 2 अभी आपके सामने हॉलों पर लगी भी है। तो इस फिल्म में जो देश का एक आतंकी ही कहूंगा मैं, क्योंकि वो हथियार नेपाल के रास्ते से मंगवाता था, तो कोई वो एक अच्छा व्यक्ति तो नहीं था। जो तस्करी करता था, जो बहन बेटियों को जिसके लोगों ने बेच दिया, जिसने इस देश में रह करके हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने बहन पूजा के पति विधायक को, जिसने खुलेआम सरेआम जिसने हत्या कर दी, जिसके बेटों ने इस उत्तर प्रदेश को अपने बाप की जागीर समझ करके वहां पर नंगा नाच किया, इन्हीं को लेकर के एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम धुरंधर 2 है। और धुरंधर 2 में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और एक हमारे देश का बेटा भारत से पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान के बीच रहता है और फिर उसके मिशन को नस्ते नाबूद करता है और उनके आतंकियों को ठोकता है। तो इससे बहुत से लोगों को, जो शायद अतीक अहमद के आतंकियों के, आतताइयों के जो नाजायज औलादे हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, जो सपोलिए हैं, वो बाहर निकलने लगे हैं और छाती पीटने लगे हैं कि इस फिल्म में गलत दिखाया गया। ये मैं मानता हूं कि आपके चरित्र को दिखाया जा रहा है तो आप लोगों को दिक्कत हो। अब आपको इस चीज की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये नया भारत है, ये नया उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर देता है। तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों को आतताइयों, आतंकियों और अतीक की नाजायज औलादों को ऐसी फिल्में देख करके दिक्कत हो रही है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके, क्योंकि ये देश के लिए एक श्राप है, इस देश के धरती पर ये एक बोझ है, ऐसे बोझ को यहां से हटाया जाए और जितना लाड़ इनके अपने बाप के प्रति उमड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को उनके बाप के पास भेजकर 72 हुरों से मिलवा देना चाहिए। इनकी जुबानें जब नहीं चलती थी, जब पूरे देश में हिंदुओं को मजाक बना करके रखा था, इनकी तरीके से जब फिल्में चलती, जिसमें भगवान का मजाक उड़ाया जाता था, जिसमें हिंदुओं को हमेशा दिखाया जाता था कि वो गलत होता है, जिसमें पंडित को हमेशा दिखाया जाता था कि वो गलत होता है, जिसमें हमेशा राजपूत समाज, क्षत्रिय को दिखाया जाता था कि वो केवल इज्जत लूटने से अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता, लोगों की जमीन खींचने का, लोगों की जमीन छीनने का, पट्टे छीनने का, उनकी बहन बेटियों के साथ उनकी अस्मिता से खेलने का ही काम केवल ये करता था। इन्होंने कभी नहीं दिखाया कि सच में सनातनी योद्धा क्या करते हैं। इन्होंने कभी नहीं दिखाया कि जो क्षेत्र में जो ठाकुर होते हैं वो अपने आसपास के गरीब लोगों की बेटियों की शादियां कराते हैं, कि ये केवल सनातन धर्म को अपमानित करना चाहते हैं। आज की फिल्में जो बन रही हैं वो इतिहास से संबंधित हैं, वो देश की सच्चाई पर संबंधित हैं, वे देश की सच्चाई को दिखाती हैं। इन्हें डर है कि ये सच्चाई जनता को पता चलेगी तो जनता इन्हें जूतों से मारेगी। तो आप तैयार हो जाइए ऐसी टेंशनें लेने के लिए। मैं आतंकियों की और अतीक अहमद की नाजायज औलादों को कहना चाहता हूं कि जो उसकी औलाद थी उनको एनकाउंटर में मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार उनको 72 हुरों के पास भेज रही है। तो जो औलाद हैं, अपना नाम अंकित कराए जाकर के, तो आपको भी जल्द ही हम निवेदन करेंगे सरकार से कि आपको भी आपके पिताजी के पास भेजा जाए। आज देश की सच्चाई की फिल्में बन रही है। मैं थैंक यू कहता हूं ऐसी फिल्म बनाने वालों को, मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे किरदार निभाने वालों को। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन कटी और संगीत सोमजी का सेवक। जय हिंद।